हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के Q4 के नंबर्स के बारे में, जो इसके Q4 के नंबर्स अभी आए हुए हैं। तो कंपनी का नाम है लोधर डेवलपर्स, और लोधर डेवलपर्स की हम बात करें तो NSE पे इसका स्टॉक प्राइस 840.70 पर ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन में -15.18 रुपये की गिरावट, यानी 15 रुपये 80 पैसे की गिरावट, जो एक दिन में 1.84% होती है, को देखने को मिली है। बेसिकली इसकी न्यूज़ जानते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ समझेंगे कैसा क्या दिया है इन्होंने न्यूज़ में। लोधर डेवलपर्स अप्रूव्स Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रेकमेंड करा है इन्होंने 4.25 पर शेयर का डिविडेंड। लोधर डेवलपर्स का जो Q4 एबिटा राइज हुआ है 14.1 बिलियन हुआ है फ्रॉम 12.2 बिलियन से ईयर ऑन ईयर। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो 30% फ्रॉम 28.9% ईयर ऑन ईयर। तो इम्प्रूव एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुए और एबिटा भी राइज हुआ है। लोधर पोस्ट रिकॉर्ड 26 प्रॉफिट, फाइनेंशियल ईयर 26 का प्रॉफिट 3,441 करोड़ है, जो कि बढ़िया है, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 26 प्री सेल फिट, ये सब चीज़ें तो ठीक है। यहाँ देखते हैं ओवरऑल लोधर डेवलपर्स पोस्टेड 9.4% ईयर ऑन ईयर राइज इन Q4 नेट प्रॉफिट में, जो 1007.9 करोड़ पहुँच गया। फाइनेंशियल ईयर 26 पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज होकर 24% हुआ है, 24% ग्रो हुआ है। रेवेन्यू ग्रो करा है 11.6% और पहुंच गया है 4,713.5 करोड़। डिविडेंड 4.25 पर शेयर प्रपोज्ड है। डेट रिड्यूस हुआ है 5,377 करोड़ रुपये। चलिए बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। तो ये ऑफिशियल उनका नोटिफिकेशन है जो इनकी वेबसाइट पे रहती। तो इन्होंने रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 4.25 रुपीज़ का, जो कि 42.5% होता है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ द कंपनी। फेस वैल्यू 10 के शेयर्स पे 42.5% का डिविडेंड, यानी 4.25% का डिविडेंड रेकमेंड करा है। और इन्होंने रिकॉर्ड डेट बोला, रिकॉर्ड डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स एट द एंसुइंग 31st AGM ऑफ द कंपनी। तो इसके बारे में दिया गया है। अब बेसिकली इसके Q4 के नंबर्स हम डायरेक्ट देखते हैं, बाकी डिविडेंड का न्यूज़ मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो इसके Q4 के नंबर्स की अगर हम बात करें, जल्दी आ जा भाई। हाँ, ये Q4 के नंबर्स हैं, थोड़े से नीचे दिए हुए पर ठीक है, इट्स ओके, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे इसको देखते हैं पहले, तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट। हाँ ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 31 मार्च 2026 के इस क्वार्टर में 47,135 करोड़ रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 46,725 रहा था। तो मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 42,243 करोड़ रहा था, तो इससे भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर की अगर हम बात करें तो इस साल 1,66,762 मिलियन है ना का यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 137 थी। तो इससे थोड़ा काफ़ी हद तक बढ़त देखने को मिली ईयर ऑन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम की अगर बात करें तो 1,270 मिलियन ये जो थी अदर इनकम थी इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 1,029 थी, तो उससे ज़्यादा ही है। और इस पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,960 थी। अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है, पर ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत शानदार बना हुआ है। और इस साल अदर इनकम की बात करें तो 4,433 मिलियन रही है, जो 3,903 थी पिछले साल। तो ओवरऑल देखें तो ईयरली तो लगातार ग्रोथ है। बाकी यहाँ थोड़ा अदर इनकम में डिप आया है पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में। टोटल इनकम की बात करें तो 48,405 टोटल इनकम रही है मिलियन, और पिछले क्वार्टर में 47,754 थी, इससे ऑलरेडी ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 44,203 थी, तो इससे भी बराबर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 195 मिलियन की अगर हम बात करें तो इस साल का टोटल इनकम है, और पिछले साल 141,698 मिलियन के करीब इनकम थी। तो ओवरऑल लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस में 35,789 करोड़ के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हुए हैं। 35,399 करोड़ के एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में हुए थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 32,331 मिलियन के एक्सपेंसेस हुए थे। और यहाँ पे देखें तो इस साल
1,27,574 मिलियन के एक्सपेंसेस यहाँ हैं, 1,06,129 के मिलियन एक्सपेंसेस पिछली साल में, तो वहाँ से भी यहाँ एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ हुई है। शेयर अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में 12,639 प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, 12,431 पिछले क्वार्टर में था टैक्स देने से पहले, 11,865 पिछले साल के इसी क्वार्टर में था और 43,713 ओवरऑल इस साल का प्रॉफिट है। पिछले साल का था 35,555। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,081 नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 9,577 मिलियन और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 9,228। तो ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें 34,307 मिलियन और 27,666 मिलियन का नेट प्रॉफिट था। ओवरऑल यहाँ पे बराबर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों दिया है। तो ईपीएस इस क्वार्टर में 10.09 रहा है, जो 9.59 पिछले क्वार्टर में था और उसके पिछले क्वार्टर में 9.6 था। ओवरऑल 34 ईयरली बात करें तो 34 था और पिछले साल बात करें तो 27.76 का था। ईपीएस भी ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे बेटर हुए हैं 20.83% इस ईयर में। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बेटर हुए 34.97%, 31.97% पिछले क्वार्टर में थे, इस साल 34 हुआ है और 24.05% यहाँ पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन थे। और ईयर की अगर हम बात करें तो ईयरली 33.89% मार्जिन डिप हुए थोड़े से और पिछले साल 36 थे। थोड़े से तो डिप मार्जिन देखने को मिल रहा है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा अंतर तो है नहीं। और बात करें नेट प्रॉफिट 20.04% हुआ है 19.52% की कंपैरिजन में पिछली साल पे। तो एसेट्स के बारे में आ गए तो ये इसकी Q4 के नंबर्स थे। Q4 के नंबर्स काफ़ी शानदार आए हुए हैं और बंडर कंपनी ने 4.25 रुपये का डिविडेंड भी घोषित करा है। तो गाइस ये थे ग्लोबल डेवलपर्स के Q4 के रिजल्ट्स और इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।